सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्विच केस, और साथ ही साथ स्विच केस में कैरेक्टर वेरिएबल हम कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड stdio डॉट एच ले लेंगे आप, देन वाइड मेन कैर ले लेंगे वेरिएबल, और ch हमने एक वेरिएबल लिया जिस वेरिएबल में हम अपनी चॉइस को होल्ड करवाएंगे। प्रिंट एफ लिया आपने और यहाँ लिखा हमने एंटर योर चॉइस। अगेन scanf परसेंटाइल c एड्रेस ऑफ ch। ओके, अब हम जो भी चॉइस रन टाइम पे एंटर करेंगे उस चॉइस को ch वेरिएबल होल्ड कर लेगा। ओके, अब इस ch वेरिएबल को ले जाकर स्विच को दे देंगे। ओके, ch अगेन केस 1 लिया आपने और सॉरी ए ले लेंगे, स्मॉल ए लिया आपने, देन कॉलन प्रिंट एफ ए। ओके, मान लीजिए मुझे ओनली सिंगल लाइन करवानी है एग्जीक्यूट। ओके, तो जितनी भी लाइन आपको करवानी हो, ओके, तो सभी लाइंस लिखने के बाद में एंड में आप लिखेंगे ब्रेक। ओके, ब्रेक कीवर्ड लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्रेक कीवर्ड आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो इसके बाद वाला केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एग्जांपल आपको देता हूँ भी आपको मैं। ओके, अब अगर आप यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएंगे ऊपर यहाँ पर, तो केस बी भी आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अगेन एक केस और ले लेते हैं, केस सी कॉलन प्रिंट एफ सी ब्रेक। ओके, अब मान लीजिए अब हमारी चॉइस गलती से ए बी सी नहीं है। ओके, तो उसके लिए आप लगाएंगे डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट चल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट में आप जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी। मतलब नो मैच लिखा मैंने। क्लियर? तो इस प्रोग्राम हमारा बनके रेडी हो गया। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। मैंने ए प्रेस किया तो ये कैपिटल ए आ गया। मैंने यहाँ लिखा बी लिखा तो बी आ जाएगा आपका। क्लियर? तो अगर आप ये वाला ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा? ओके, जैसे कि मैंने ये बताया कि इसमें एक कंडीशन तो मैच हो जाएगी। मतलब मैच करनी क्या है, मैंने मान लीजिए बी लिखा तो सीधा कंट्रोल मेरा बी वाले केस पे आएगा, और बी वाले केस पे आने के बाद में वो स्टेटमेंट को प्रिंट करना चालू कर देगा। कब तक प्रिंट करेगा? जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया है, ये ब्रेक अगर आप नहीं लगाते हैं, ओके, तो वो केस 2 भी स्टेटमेंट के रूप में मानेगा। तो केस सी की भी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर केस डी है तो उसकी भी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा जब तक उसको ब्रेक कीवर्ड नहीं मिलेगा। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ऐसी मिस्टेक ना हो, तो आप लगा देंगे ब्रेक कीवर्ड। ओके, अब ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, अगर आप ए डालेंगे तो यहाँ पर ए वाला पार्ट मैच हो जाएगा, प्रिंट ए लिखा आएगा। प्रिंट ए के बाद में ब्रेक क्या करेगा,
ओके, ब्रेक अब हमारे कंट्रोल को यहाँ से निकालकर बिल्कुल बाहर भेज देगा। कहाँ पर? सबसे पास वाले कर्ली ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर, मतलब यहाँ भेज देगा। ओके, तो इसको हटाते हैं यहाँ पर हम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया एंड कंपाइल एंड रन किया मैंने। अगेन मैंने लिखा यहाँ पर डी, तो नो मैच, क्लियर। तो अगेन एक बार और कंपाइल कर लेते हैं। मैंने लिखा सी, तो ये क्लियर। तो एक बात और, मान लीजिए आपने इसको कंपाइल किया और मैंने ए लिखा, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कैपिटल ए प्रिंट होगा, क्लियर। तो मान लीजिए चॉइस में ही मैंने पास किया कैपिटल ए, तो अब क्या होगा? अब हमारा लिखाएगा नो मैच। क्यों? क्योंकि अब हमने जो कंडीशन पास करेगी, यहाँ पर हमने जो केस लिखाएगा, यहाँ लिखा हमने स्मॉल ए लिखाएगा, क्लियर, स्मॉल ए लिखाएगा। ओके, तो स्मॉल ए और इस कैपिटल ए दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्विच केस के इंट्रो में ये बताया था कि स्विच के ये वाले पार्ट में, मतलब इस कंडीशनल वाले पार्ट में आप क्या क्या पास कर सकते हैं। स्विच के कंडीशनल वाले पार्ट में आप या तो कोई वेरिएबल इंटीजर पास कर सकते हैं, या तो कोई वेरिएबल करैक्टर पास कर सकते हैं, या तो कोई स्मॉल एक्सप्रेशन। तो मैंने इंटीजर वेरिएबल भी पास करना सिखा दिया और करैक्टर भी पास करना सिखा दिया। मान लीजिए मुझे कोई स्मॉल एक्सप्रेशन पास करनी है, तो क्या करेंगे आप उसके लिए? पहले तो दो वेरिएबल ले लेंगे आप। यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंट ए 20 लिया मैंने वेरिएबल एक, और b इजिकल टू 10 ले लिया मैंने। ओके, और इन लाइन का तो कोई यूज नहीं है। अब इसको मैं करता हूँ हाइड। अब मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मैंने a डिवाइड बाई b, और यहाँ पर मैंने अब 1 ले लिया, 2 3। ओके, तो सिंपल सी बात है। ए में हमारा 20 है, बी में 10। ओके, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका 2 आएगा, और केस 2 पे जाएगा तो प्रिंट होगा आपका बी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो अगली क्लास में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर मैं स्मॉल ए लिखूं तो भी ए प्रिंट हो, और कैपिटल ए लिखूं तो भी कैपिटल ए प्रिंट हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है, तो क्लास को करते हैं स्टॉप।